ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्र पणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखित जो इसमें 7वां प्रकरण है हमारा स्मरणीय विषय, अर्थात साधन करते हुए हमें किस प्रकार का स्मरण करना है, चिंतन करना है, उसके विषय में यहाँ पर विशेष रूप से किस प्रकार का हमारा स्मरण होना चाहिए ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है रागानुगा भक्ति की परिपाटी है। रागानुगा भक्ति के 3 अंग हैं। रागानुगा भक्ति में जो है लोभ प्रवर्तक होता है भक्ति में, जबकि जो वैधि भक्ति है उसमें भय एक कारण होता है, शास्त्र का शासन की अपेक्षा होती है। लेकिन जो रागानुगा भक्ति है इसमें लोभ होता है साधक के मन में कि किस प्रकार से वो भगवान की लीलाओं में अधिक से अधिक उनका श्रवण करे, उनका कीर्तन करे और इस प्रकार से उनकी सेवा प्राप्त करे। तो लोभ पैदा होने पर जो है तभी रागानुगा भक्ति में प्रवेश होता है। रागानुगा भक्ति के 5 अंग हम लोग पहले श्रवण कराए हैं। स्वाभीष्ट भावमय, अर्थात अपने अपने भाव के अनुसार ब्रज में 4 ही भाव प्रमुख हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। यहां पर शांत भाव को स्वीकार नहीं किया गया है ब्रज में। तो दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर इन चारों भावों में से किसी एक भाव के अनुसार भगवान की सेवा करना। जो भी करना है भक्ति के अंग का पालन अपने भाव में स्थित होकर, इसलिए कहा गया स्वाभीष्ट भावमय। मय का मतलब है प्रचुरता। मट धातु जो है, मट प्रत्यय लगाया गया है, तो ये इससे प्रचुरता का बोध होता है। अर्थात जो भी हम करेंगे भक्ति के अंग का पालन, उसके अंदर हमारा भाव कृष्ण के प्रति क्या होना चाहिए ये अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है भाव संबंधी, अर्थात हमारे भाव के अनुकूल जो भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं हैं उन्हीं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना। इसके अतिरिक्त एकादशी, जन्माष्टमी इत्यादि का पालन करना, भागवत श्रवण और जो ग्रंथ हैं हमारे उन सब का श्रवण करना, कीर्तन करना। तीसरा है भावानुकूल, अर्थात तुलसी सेवन, तुलसी को सींचना, उसके बाद फिर तिलक धारण करना। फिर भाव अविरुद्ध, अर्थात जो हमारे भाव के विरुद्ध नहीं है ऐसे, जैसे पीपल, गाय, आंवला, ब्राह्मण इत्यादि की सेवा, विशेष रूप से वैष्णवों की सेवा। और 5वां है भाव विरुद्ध, अर्थात जो भाव विरुद्ध है उसको छोड़ना है। अहंग्रोपासना, द्वारका का ध्यान, महिषियों का ध्यान, द्वारका में जो रुक्मणी जी हैं, सत्यभामा है, इनकी पूजा जो है वो नहीं करनी है। तो ये विरुद्ध है क्योंकि हमारे भाव के। तो इस प्रकार से जो कृष्ण का माधुर्यमय स्वरूप है उसी के विषय में अपने भाव के अनुसार, और जो रागानुगी भक्त हैं, जो सजातीय भक्त हैं, उनके साथ ही इस रागानुगा भक्ति का हम लोगों को अनुशीलन करना है। अब हम लोग जो है 59वीं त्रिपदी में श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान का स्मरण करना है, उसी को हम एक बार और श्रवण करेंगे। कृष्णं स्मरञ्जनं चास्य प्रेष्ठं निज समीहितं
तत्तत् कथारतश्चासौ कुर्यात् वासं ब्रजे सदा। कृष्णम स्मरण, जो रागानुगा भक्ति है इसमें स्मरण ही प्रमुख है। तभी कहा गया कृष्ण का हमें स्मरण करना है, कृष्ण को स्मरण करो। ये कृष्णम स्मरण अर्थात स्मरण अंग की प्रधानता है, श्रवण कीर्तन साथ में है। हमारा जो स्मरण है वो कभी भी कीर्तन के बिना नहीं है, भगवान का नाम लेते लेते ही श्रवण स्मरण करने का विधान है। तो लेकिन जो प्रधान है वो है स्मरण, क्योंकि स्मरण ही मन का धर्म है और हमारा मन जहां है वहीं हम हैं और मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि हम संसार में रहते हुए भी अपने मन को भगवान में दे दिए तो समझिए हम भगवान के ही हैं, क्योंकि मन ही प्रधान है। तो कृष्णम स्मरण, कृष्ण का स्मरण करें। फिर आगे कह रहे हैं जनन चास्य, और उनके जनों का, जो कृष्ण के प्रियजन हैं। कौन है कृष्ण के प्रियजन? उसके लिए आगे कहा प्रेष्ठम, जो उनके प्रियतम है। कौन है? निज समीहितम। निज समीहितम मतलब जो उनके अपने हैं, निज जन है, जैसे राधा जी। तो अपने अभिलषित भाव के अनुसार जो वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी हैं, उनके साथ जो ललिता, विशाखा और रूप मंजरी इत्यादि हैं, इन सबको ही हमें यहां पर लेना होगा निज समीहितम से। तो निज समीहितम जो है वो विशेषण है जनन चास्य का। तो मधुर भाव के जो परिकर हैं, जिनका चित्त कृष्ण के प्रति लुब्ध है, राधा कृष्ण की सेवा के प्रति लुब्ध है, वे निरंतर ही कृष्ण का स्मरण करेंगे उनके निज भक्तों के साथ। निज समीहितम बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, निज समीहितम। तो यहां पर जनन चास्य से मुख्य रूप से तो राधा रानी का ही है अनुगत्य, लेकिन फिर भी यहां पर जो मंजरियां हैं, रूप मंजरी हैं, रति मंजरी हैं, इनको ही विशेष रूप से हमें समझना होगा, क्योंकि हमें जो अनुसरण करना है वो मनुष्य आज्ञा का पालन करना है, वो मंजरियों की आज्ञा का पालन करना है राधा जी का दास्य प्राप्त करने के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने विलाप कुसुमांजलि में बिल्कुल स्पष्ट किया है, पादाब्जयोस्तव विनवर दास्यमेव नान्यत कदापि समये किल देवी याचे सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। हे देवी, अर्थात राधा जी से प्रार्थना किया जा रहा है, हे देवी, हे राधे, तुम्हारे जो चरण कमल के श्रेष्ठ दास्य है उसके अतिरिक्त पादाब्जयो तव बिना, उस दास्य के अतिरिक्त कभी भी मैं किसी प्रकार की भी आपकी सखी होने की अभिलाषा नहीं करता। नान्यत कदापि, कभी भी, किसी भी समय, क्योंकि आपका जो सखित्व है, सख्यायते, जो आपका सखित्व भाव है आपके प्रति, उसको मेरा बारंबार प्रणाम है। नमोस्तु नमोस्तु नित्यम। और जो आपका दास्यत्व है, दासित्व है, उसमें मेरा अनुराग हो, उसी में मेरा रस है। रसोस्तु रसोस्तु सत्यम, यह मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूं। तो यहां पर हमको जो अनुगत्य करना है उन्हीं का करना है जो राधा जी की दासियां हैं, जो मंजरियां हैं, रूप मंजरी, रति मंजरी। रूप मंजरी रूप गोस्वामी है और रति मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी है। क्योंकि जब हम उन मंजरियों का आश्रय लेते हैं तभी हमें उस सेवा की प्राप्ति होगी जो हमारा अभीष्ट है, जो तांबूल प्रदान करती हैं, चरणों का संवाहन करती हैं, युगल सरकार को जल समर्पण करती हैं, अभिसार कराती हैं, प्रेम पूर्वक राधा जी को निरंतर संतुष्ट रखती हैं। ऐसे तत्त भावेच्छामयी सखियां, और इस प्रकार से अभिलाषा करते हुए, उनका अनुगत्य करते हुए तत्त कथा रतशासौ, भगवान की उन युगल सरकार की उन कथाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करते हुए कुर्यात वासम ब्रजे सदा, ब्रज में निरंतर निवास। तो रागानु साधकों के लिए विशेष रूप से
जो ब्रज के अंदर युगल सरकार की निगूढ़ लीलाओं की स्थलियां हैं, जैसे राधा कुंड, सूर्य कुंड, श्री गोवर्धन, सेवा कुंज, निधिवन, वंशीवट, पावन सरोवर, कदम्ब टेर, उद्धव क्यारी, संकेत, यहां पर वास करके हमें भजन करना चाहिए। क्योंकि स्थल में, उस रास स्थली में, उस जहां पर लीला हुई है भगवान की मधुराति मधुर, वहां पर निवास करते हुए हमको उस प्रेम की उपलब्धि होती है, आसानी हो जाती है, उद्दीपन का कार्य करता है वो। तो यदि समर्थ है तो रागानुग साधक को ब्रज में वहां पर इन स्थानों पर निवास करना चाहिए, और यदि असमर्थ है तो मन के द्वारा वास करे। क्योंकि ये जो लीला स्थली हैं ये चिन्मयी हैं, सिद्धपीठ हैं, ये सिद्ध हैं, स्वतः सिद्ध हैं। इनकी कृपा से, जो धाम की कृपा से ही निरंतर उन लीलाओं का प्रभाव साधक के हृदय में संचरित होने लगता है अनायास। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, परानंदमयी सिद्धिर मथुरा स्पर्श मात्रतः। बड़ी सुंदर बात बताई है। परानंदमयी सिद्धिर, जो सिद्धि परानंदमयी है, अर्थात परम आनंद को देने वाली है, ऐसी सिद्धि वो मथुरा स्पर्श मात्रतः, उस ब्रजभूमि के, मथुरा का अर्थ यहां पर हमें ब्रजभूमि लेनी होगी, तो क्योंकि मथुरा मंडल तो बहुत बड़ा है, अभी तो मथुरा एक शहर के रूप में है, लेकिन हम उसको बात नहीं कर रहे हैं, पूरा ब्रज जिसमें आ जाता है। तो ब्रजभूमि के स्पर्श मात्र से ही परम सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये जो धाम की विशेष शक्ति है, वस्तु शक्ति, ये अचिंत्य है, अलौकिक है, और ये किसी प्रकार की भी हमारी बुद्धि वृत्ति की अपेक्षा नहीं रखती। अर्थात हमारा चाहे भाव हो या ना हो तो भी धाम अपनी कृपा करता है। यदि भाव होगा तो अत्यंत प्रगाढ़ रूप से करेगा, और यदि भाव नहीं है तो हमको उस प्रकार से प्रेरित करके उस भाव में नियोजित करेगा। ये धाम का प्रभाव है। जैसे जहर है, जहर जो है हम यदि नहीं जानते उसके विषय में तो भी वो हमको मार देगा। ऐसा नहीं कि हम जान लें कि ये विष है तभी हमको मारेगा, वो तो अब वस्तु शक्ति है। तो जब एक लौकिक वस्तु की इतनी अधिक शक्ति हो सकती है, तो फिर ये जो अलौकिक वस्तु है, अचिंत्य वस्तु है, चिन्मय है ब्रजधाम, क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा। तो धाम जो है बड़ी कृपा करता है, क्योंकि धाम भगवान का ही स्वरूप है। जो भगवान के एकांतिक अनुगत भक्त हैं वे धाम के भी भक्त हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के हमारी जो साधना है उसके विषय में बताया गया, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। हमारे जो आराध्य हैं वो नंदन हैं, तद्धाम वृंदावनम, उनका जो धाम है वो भी उन्हीं की भांति अलौकिक है, चिन्मय है, कृपा का समुद्र है। तो इस प्रकार से धाम का आश्रय लेने पर जो कृष्ण की प्रिय क्रीड़ा भूमि है वहां पर यदि निवास करते हुए और इस प्रेम रसोपासना का अनुष्ठान किया जाएगा तो अत्यंत दुर्लभ प्रेम भी निश्चित रूप से प्राप्त होता है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने तो उपदेशामृत में इसी को सार बताया है। उपदेशामृत जो है 11 श्लोकों में, उसमें 8वें श्लोक में उसका सार बता दिया। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इत्युपदेश सारम। भक्त मात्र के प्रति एक ही कर्तव्य बताया है। क्या करना है? अपनी रसना को, अर्थात अपनी जीवा को और अपने मन को कृष्ण से जो इतर वस्तु हैं, जो लौकिक पारलौकिक वस्तुएं हैं इस जगत की, और परलौकिक जो स्वर्ग इत्यादि के भोग हैं, और यहां तक कि सिद्धि और मोक्ष, इन सबको भी त्याग कर, उन विषयों से हटाकर कृष्ण के नाम रूप चरित्र गुण कीर्तन में लगाना है। तो पहले कहा गया सुकीर्तनानु, और फिर स्मृति, स्मरण। पहले कीर्तन करो,
अच्छी प्रकार से जब कीर्तन करते करते वो चीज हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर जाती है तो स्वयं से उसका स्मरण होने लगता है। ये कीर्तन की बड़ी महिमा है। कीर्तन करते करते लगातार जब उस बात का किया जाएगा तो वो मन के अंदर हमारे प्रवेश करके हमको स्मरण कराती है कृष्ण का। तभी कहा गया सुकीर्तन, कीर्तन नहीं सुकीर्तन, समझते हुए कि क्या बोला जा रहा है, तब आपका स्मरण होगा। क्रमेण, ये क्रम है, क्रमशः इस प्रकार तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, ब्रजमंडल में निवास करके कृष्ण के जो अनुरागी जन हैं, कृष्ण के अनुरागी जन कौन है? मुख्य रूप से श्री राधा रानी, यशोदा, नंद बाबा इत्यादि, लेकिन यहां पर हम इसको रूप मंजरी इत्यादि लेंगे क्योंकि जो हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारे भाव के अनुकूल, उनका अनुगामी बनकर अपने समस्त समय को व्यतीत करना, यही समस्त उपदेशों का सार है। प्रार्थना मृतम में रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, श्री रूप रति मंजरियो अंघ्रि से वैक ग्रहणुना असंख्येनापि जनुषा ब्रजे वासोस्तु मे निशम। अर्थात श्री रूप मंजरी और श्री रति मंजरी की चरण सेवा की प्राप्ति की अभिलाषा से ऐसे ऐसे असंख्य जन्म में मेरा निरंतर ब्रजवास होता रहे। मेरा यह संकल्प है कि मुझे ब्रज में ही वास करना है। तो मेरे हृदय में ये निरंतर अभिलाषा जागरूक रहे कि मैं जो रूप मंजरी हैं, रति मंजरी हैं, इनकी चरण सेवा प्राप्त करूंगी। आगे भी कह रहे हैं, वसतु गिरिवर कुंजे लपतः श्री राधिकेनु कृष्णेति धयतो ब्रज दधि तक्रम नाथ सदा में दिनानि गच्छन्तु। हे नाथ, जो गोवर्धन में कुंज हैं, गिरिवर कुंजे, उनमें सदा सर्वदा वास करके वसतो, हा राधा हा कृष्ण, श्री राधिके अनुकृष्णेति, अर्थात हा राधा हा कृष्ण, इस नाम को सतत कीर्तन करते हुए ब्रज में उत्पन्न जो दधी है, जो दही होता है, उसको पान करके हमारे जो अवशिष्ट दिन हैं, जो जीवन का जो समय बच गया है, वो व्यतीत हो। और यहां तक भी कह दिया रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो कि न चान्यत्र क्षेत्रे हरितनु सनातेपि सुजनात् रसास्वादं प्रेम्णा ददधपि वसामि क्षणमपि समं त्वेतद् ग्राम्यावलिभिर्भितन्वनपि कथां विधास्ये संवास ब्रज भुवन एव प्रतिभवम्। अर्थात यदि किसी और धाम में इस ब्रज धाम को छोड़कर श्री कृष्ण का विग्रह विद्यमान है और वहां पर मुझको बड़े बड़े महापुरुषों के मुख से हरि कथा का रसास्वादन का सौभाग्य मिल रहा है, तो भी मैं ऐसे किसी धाम में क्षण भर के लिए भी वास नहीं करना चाहता, लेकिन ब्रज धाम में जो ग्रामीण लोग हैं उनके साथ मैं ग्राम्य चर्चाओं का भी आलाप करूंगा, अर्थात चर्चा करूंगा। अर्थात भगवान की कथाओं की नहीं, ग्राम्य कथाएं, जगत की कथाएं, और जन्म जन्म तक मैं यहां निवास करूंगा। तो ये ब्रज धाम की विशेषता बताई गई है, जहां पर निरंतर हरि नाम करने से भगवान का नाम कुर्यात वासम ब्रजे तथा ब्रजे सदा। तो धाम का जो है बड़ा महत्व है, धाम की बड़ी कृपा है, और धाम की कृपा होने से नरोत्तम दास ठाकुर का ये अनुभव है कि धाम की कृपा है, और धाम की कृपा होने से ही बड़ी सहजता से भगवान का, कृष्ण का लीलाओं का स्मरण होने लगता है। अब आगे 60वीं त्रिपदी में कहा जा रहा है, युगल चरणे प्रीति परम आनंद तथी रति प्रेममय पर बंधे कृष्ण नाम राधा नाम उपाय करो रस धाम चरणे पड़िया
परानंदे, चरणे पड़िया परानंदे। इस त्रिपदी में ठाकुर महाशय जो रागानुगे साधक है उसके लिए कुछ सूत्र बता रहे हैं, अंतरंग सूत्र हैं, उनको समझना बड़ा अनिवार्य है। प्रार्थना के रूप में है, कह रहे हैं कि श्री राधा और कृष्ण युगल चरणे, जो राधा और कृष्ण युगल सरकार हैं हमारे राधा माधव, उनके चरणों में मेरी प्रीति रहे। राधा चरणे प्रीति क्यों रहे? क्योंकि ये क्या है? परम आनंद तथी, अर्थात ये परम आनंद की पराकाष्ठा है, अथवा इस प्रीति से ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। राधा और कृष्ण युगल सरकार के चरणारविंद में यदि हमारी प्रीति है तो ये प्रीति ही परम आनंद स्वरूपा है, परम आनंद की पराकाष्ठा अथवा परम आनंद को देने वाली है। और ये प्रीति कैसे होगी? इसके लिए कह रहे हैं रति प्रेममय परबंधे। ये प्रीति तभी होगी जब हमारे महाजनों के द्वारा प्रबंध लिखे गए हैं, जो रसिक हैं, कृष्ण भक्त, ऐसे महाजनों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, साधुओं के द्वारा जो विरचित प्रेममय प्रबंध हैं, ग्रंथ हैं। परबंधे का मतलब प्रबंध, प्रबंध का मतलब ग्रंथ। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं रस से ओतप्रोत, रस उपासना के अनुरूप, उनके अंदर यदि मेरी रुचि होगी तभी ऐसी प्रीति उत्पन्न होगी। यदि मैं उस ग्रंथों को श्रवण, कीर्तन, मनन करना चाहता हूं तभी ऐसा संभव है। क्योंकि जब मैं उन ग्रंथों को पढ़ूंगा तब क्या होगा? ग्रंथों में ऐसा क्या है जो मेरे हृदय के अंदर राधा और कृष्ण के प्रति प्रीति उत्पन्न कराएगा? तो उसके लिए आगे कह रहे हैं राधा नाम कृष्ण नाम, उपाय करो रस धाम। अर्थात राधा और कृष्ण ये जो दो नाम हैं, ये नाम क्या है? रस धाम, अर्थात रस के परम स्रोत हैं। राधा और कृष्ण ये जो दो नाम हैं, ये दोनों ही रस के स्रोत हैं, रस धाम, रस के भंडार हैं। धाम मतलब जहां पर रस रहता है, जो परम आनंद देने वाला है, ऐसा। उपाय करो रस धाम, यही उपाय है। तो राधा और कृष्ण का नाम लेना, उन ग्रंथों का अनुशीलन करते हुए, यही एकमात्र उपाय है उस आनंद को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं महाजनों के द्वारा, उनके जो अक्षर हैं वो परम परम प्रेममय हैं। प्रत्येक अक्षर अनुभूति के रस से भरा हुआ है उनके। जैसे भागवत में कहा गया सुखदेव जी के द्वारा, शौनक जी ने कहा था स्वादु स्वादु पदे पदे, अर्थात भागवत के प्रत्येक पद में, एक श्लोक के अंदर 4 चरण होते हैं, उस 4 चरण के अंदर अलग अलग पद होते हैं। तो एक एक पद के अंदर स्वादु स्वादु पदे पदे, स्वाद ही स्वाद है, रस भरा हुआ है, तभी तो स्वाद मिलता है। तो महाजनों ने जो अपने अनुभव के आधार पर ग्रंथों की रचना की है, उनके जो शब्द हैं, जिन शब्दों को उन्होंने उन श्लोकों के रूप में, प्यारों के रूप में, चौपाई के रूप में, दोहे के रूप में संग्रहित किया है, उस शब्द के अंदर वो रस भरा हुआ है जिसका वो आस्वादन कर चुके हैं। यही एकमात्र उपाय है।
राधा नाम कृष्ण नाम, चरणे परिया परानंदे। इस प्रकार जब मैं उनके चरणों में पढ़कर, चरणे पढ़िया, केवल एकमात्र उन्हीं चरणों का आश्रय लेकर उन नामों को श्रवण करूंगा, उनका कीर्तन करूंगा, उन ग्रंथों का बार बार अनुशीलन करूंगा, तब मुझको परम आनंदे, परम आनंद पूर्वक जब मैं उनका अनुशीलन करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? परम आनंद प्राप्त होगा, जो पराकाष्ठा है। ये इसका अर्थ हो गया। युगल चरणे प्रीति परम आनंद तथी रति प्रेममय परबंधे। तो 33 उपनिषद में बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य का आनंद अधिक से अधिक प्राप्त हो सकता है उसको। उसमें बताया है कि यदि एक मनुष्य युवावस्था में प्राप्त है, सुंदर है, सदाचारी है, सुशील है, कुलीन है, वेदज्ञ है, वेदों को जानने वाला है, संपूर्ण रूप से निरोग है, किसी प्रकार का कोई उसको रोग नहीं है, समर्थ है, बलवान है, वीर्यवान है, प्रचुर धन संपत्ति से पूर्ण है, अथवा यूं कहो कि सारे पृथ्वी का राजा है, तो उसका जो आनंद है वो एक मनुष्य का आनंद है, उस आनंद की पराकाष्ठा है। एक मनुष्य को जो इस पृथ्वी पर रहता है, सर्वोत्तम आनंद यही हो सकता है कि सारे के सारे जो वैभव, सारे के सारे सुख उसको प्राप्त हो इस धरती के, क्योंकि वो संपूर्ण धरातल का स्वामी है। इसलिए अब इसके बाद आनंद आता है भूलोक का। ये भू है, भूव स्वः। भूलोक का जो आनंद है, वहां पर गंधर्व हैं, उन लोगों का आनंद मनुष्य के आनंद से 100 गुना अधिक बताया जाता है। और इनसे अधिक देव गंधर्वों का आनंद होता है 100 गुना, और उससे अधिक पितरों का आनंद होता है 100 गुना। इसके आगे फिर स्वर्गलोक के जो अजान देवता हैं उनका आनंद, जो स्थायी देवता हैं उनका आनंद 100 गुना होता चला जाता है। तो पहले मनुष्य, उसके बाद गंधर्व, उसके बाद देव गंधर्व, उसके बाद पितर, उसके बाद फिर अजान देव। अजान देव का मतलब होता है जो देवता बनकर गए हैं कुछ समय के लिए, लेकिन कुछ होते हैं जो देवता परमानेंट होते हैं एक कल्प तक, वो होते हैं स्थायी देव, तो उनका आनंद 100 गुना अधिक होता चला जाता है। इन सबसे 100 गुना अधिक आनंद है देवराज इंद्र का, और देवराज इंद्र से भी 100 गुना अधिक आनंद है जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। उसके बाद जो प्रजापति हैं, जो इस सृष्टि की रचना करते हैं, जैसे मरीचि, कश्यप इत्यादि, इनका आनंद जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनके आनंद से 100 गुना अधिक है। और इनसे भी 100 गुना अधिक आनंद है ब्रह्मा जी का आनंद। तो देखिए ब्रह्मा जी का आनंद मनुष्य के आनंद का कितना गुना बन जाता है। पहले मनुष्य, उसके बाद गंधर्व, देव गंधर्व, पितर, अजान देव, स्थायी देव, इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति और ब्रह्मा। ये सब आनंद मिलकर, ये सब आनंद जब मिल जाते हैं तब अकेले एक ज्ञानी पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं जो विरक्त है। स एको ब्रह्मण आनंद क्षोत्रस्य च काम हतस्य। जो एक निष्काम ज्ञानी भक्त है, विरक्त है, उसके अंदर ब्रह्मा जी तक का आनंद समाया हुआ है, ब्रह्मानंद। आनंद की पराकाष्ठा बताई जा रही है कि किस प्रकार होता है आनंद की स्थिति। तो जो आनंद ब्रह्मा जी को फिर प्राप्त नहीं होता, वो उसको प्राप्त होता है, उस ज्ञानी भक्त को। और उस ज्ञानी भक्त से भी अत्यधिक आनंद जो भक्त हैं भगवान के, माधुर्य भाव के उपासक हैं, उनको प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान क्या है? आनंदेयी मात्रम, आनंद रूपामृतम, आनंद रूपम अमृतम। विश्व में जो आनंद है वो सब आनंद भगवान से ही प्राप्त हुआ है।
ब्रह्मा जी ने जब भगवान का ब्रह्म विमोहन लीला में दर्शन किया, तब उन्होंने भगवान का जो दर्शन किया था इसी प्रकार से किया था। वो कह रहे हैं, सत्य ज्ञानानंत आनंद मात्रिक रस मूर्तयः, अर्थात भगवान के जितने भी स्वरूप उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला में देखे, अनंत अनंत स्वरूपों का वहां पर दर्शन किया ब्रह्मा जी ने, तो कैसे थे वो? सबके सब सत्य ज्ञान अनंत आनंद मात्रिक रस मूर्तयः, वो सभी सत्य थे, ज्ञान स्वरूप थे, अनंत थे और आनंद मात्रिक, आनंद मात्र था। सारे के सारे अनंत आनंद स्वरूप थे। उनमें किसी प्रकार की कोई जड़ता अथवा चेतनता का भेदभाव नहीं था। रस मूर्तय, सबके सब एक रस थे। इसीलिए श्रुति में कहा गया भगवान का रसो वही सह सर्वेशाम भूतानाम मधु, अर्थात जो आनंदमय है, जो अमृतमय है, जो रसमय है और जो मधुमय है, ऐसे भगवान। तो जब भगवान इस प्रकार के हैं तो इस विश्व में हम दुख क्यों देखते हैं? ये विश्व जो है भगवान का ही परिणाम, भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, भगवान की शक्ति से, लेकिन फिर भी हम देखते हैं इस संसार में तो दुख ही दुख भरा पड़ा है। तो जो दुख इस संसार में दिख रहा है वो केवल जो जीव हैं उन्हीं का कर्म विपाक है, अर्थात उन्हीं के द्वारा किए गए पुराने पुराने पापों के फल हैं। क्योंकि पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा, जबकि जो जीव का वास्तविक स्वरूप है आत्मा, वो तो सच्चिदानंद है, इस सच्चिदानंद है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो बहिर्मुख है भगवान से, भगवान की सेवा नहीं करना चाहती है वो आत्मा, इसीलिए उसको दुख की अनुभूति हो रही है। तो यहां पर दुख की अनुभूति के 3 कारण बताए गए मुख्य रूप से। हमारे चित्त की मलिनता, तत्व ज्ञान का अभाव, और इन दोनों के कारण ही हमारे अंदर देह अध्यास अर्थात देहात्म बुद्धि, अर्थात अपने शरीर को ही आत्मा मान लेने का भ्रम। ये 3 कारण, नंबर 1 चित्त की मलिनता, नंबर 2 तत्व ज्ञान का अभाव, क्योंकि जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा उसमें तत्व ज्ञान ठहर ही नहीं सकता, चाहे हम कितना ही सुन लें, चाहे हम कितना ही पढ़ लें। इसीलिए जो केवल श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, उनका तत्व ज्ञान नहीं बढ़ पाता। भजन करना पड़ेगा साथ साथ, केवल श्रवण से नहीं होगा काम भैया, भजन करना होगा। भजन का मतलब है कीर्तन, स्मरण, नवधा भक्ति का पालन करना होगा। तो हम लोग पहले भी एक बार श्रवण कराए हैं, चित्त में 3 प्रकार के दोष होते हैं। चित्त को कैसे शोधन करें, संक्षेप में उसको श्रवण करेंगे। मल, विक्षेप और आवरण। मल, विक्षेप और आवरण। मल का मतलब है कूड़ा, कूड़ा करकट। पुराने पुराने जन्मों का हमारे जो पाप हैं वो सब मल के रूप में हमारे चित्त के अंदर बैठे हुए हैं, अंतःकरण में बैठे हुए हैं। इनका शोधन कैसे होगा? इनका शोधन होगा भगवान का नाम लेने से। विदुनोति सुहृदसताम, भगवान ने कहा है कि मैं स्वयं जो है उसके हृदय में जाकर उसके पाप को, उसके अनर्थ को नष्ट कर देता हूं। विदुनोति, अच्छे प्रकार से धो देते हैं। जब भगवान की कथाओं का हम श्रवण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन स्मरण करते हैं, तो ये प्रयास से होगा। मल साफ होगा अपने प्रयास से, भजन के प्रयास से। उसके बाद होता है विक्षेप। विक्षेप का मतलब है संसार आसक्ति। हमारा भगवान में प्रेम क्यों नहीं हो रहा है? संसार से तो बड़ा प्रेम हो रहा है, इसको बोलते हैं विक्षेप। जहां होना चाहिए वहां है नहीं, और जहां नहीं होना चाहिए वहां है, अर्थात विक्षेपित हो गया हमारा आसक्ति। तो ये कैसे कंट्रोल में आएगी? ये होगी भजन करते करते, जब हम साधु संग करते हैं, शुद्ध साधु संग करते हैं, तो साधु की कृपा से हमारे मन का विक्षेप शांत हो जाता है और हमारे मन की सभी वृत्तियां, संकल्प, विकल्प, कामनाएं कृष्ण के अंदर लग जाती हैं। अभी तो हमारे संकल्प, विकल्प और कामनाएं संसार के लिए हैं,
लेकिन साधु संग करते करते हमारा सब संकल्प विकल्प और कामनाएं अर्थात मन की गति भगवान की ओर लग जाती है, भगवत उन्मुखता हो जाती है, तो विक्षेप नष्ट हो जाता है। दूसरा दोष। और तीसरा दोष है आवरण। आवरण का मतलब है हमारा स्वरूप। हमारा जो स्वरूप है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, यह आवृत्त है, ढका हुआ है। तो ये भगवान की कृपा से अनावृत हो जाता है। जब भगवान की कृपा गुरु के माध्यम से हमारे अंदर संचरित होती है हृदय में, तब हमारा स्वरूप जो है वो स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ जाता है कि हम कृष्ण के दास हैं। तो 3 प्रकार के दोष, मल, विक्षेप और आवरण, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। इन तीनों को ही हमें दूर करना है। कैसे दूर करना है? भजन करते करते, शुद्ध साधु संग में, अनुगत्य में, कृष्ण की कृपा प्राप्त होने पर, अथवा कृष्ण भक्त की कृपा, गुरु की कृपा प्राप्त होने पर, क्योंकि गुरु ही कृष्ण कृपा की मूर्ति हैं। तीनों बातें एक साथ, तब हमारा चित्त जो है शोधन होने लगता है। और जब चित्त शोधन हो जाता है तब हम तत्व ज्ञान का भाव, महाप्रभु ने कहा सिद्धांत जानिया चित्त ना करिए आलस। चित्त में कभी आलस मत करो, सिद्धांत को जानने में बड़ा आवश्यक है। हम कहते तो हैं हम अपने मन को शुद्ध कर लेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? हमें पता ही नहीं है प्रोसेस। सिद्धांत नहीं जानेंगे कि वो गंदगी क्या क्या भरी हुई है, तो उसके लिए प्रयत्न कैसे करेंगे? तो पहले प्रयत्न करने से हमें एक रूपरेखा तैयार करनी होगी कि हमें करना क्या है, वास्तव में उद्देश्य क्या है हमारा। तो तत्व ज्ञान का अभाव, और तत्व ज्ञान का अभाव तभी पूरा होगा जब हम गुरु का अनुगत्य करते हैं। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। 4थे अध्याय में गीता के 34वां श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक था। जब हम गुरु की शरण में जाकर और प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करते हैं, उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब उनसे प्रश्न पूछते हैं तो हमको तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं। फिर देहाध्यास, यह है हमारा शरीर के अंदर आसक्ति। तो शरीर के अंदर जो आसक्ति है वो हमारी शरीर के अंदर, शरीर को ही आत्मा मान लेना, ये जो है भजन करते हुए जब हमको कृपा मिलती है भगवान की, तब ये नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से भक्त कृपा से, भगवत कृपा से हम अंतर्मुख होकर और भगवान की सेवा परायण हो जाते हैं। तो भगवत सेवा परायणता ही उस आनंद को देने का एकमात्र साधन है। तब भगवान का हमको अनुभव होने लगता है, उनकी लीलाएं स्फुरित होने लगती हैं हृदय के अंदर। जिस समय हमारे चित्त में स्वरूप ज्ञान का उन्मेष होगा, नित्य सिद्धि प्रेम का आविर्भाव होगा, उसी समय हमको भगवान के माधुर्य का आस्वादन होगा और साधक तब आनंद के सागर में डूब जाता है। आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम, आनंद का जो सागर है वो निरंतर बढ़ता चला जाता है और वो उसी के अंदर स्नापनम, स्नान करता है, आस्वादन करता है, डूब जाता है। तो भगवान की जो माधुरी है, साक्षात माधुरी मूर्ति श्री कृष्ण, जो माधुर्य की पराकाष्ठा है, ये माधुर्य की पराकाष्ठा भी हमको तभी प्राप्त होती है जब कृष्ण माधुरी का जो सागर है वो राधा रानी के सानिध्य में होता है। कृष्ण की माधुरी का जो समुद्र है उसके अंदर जो तरंगे उठती हैं, वो तरंगे तभी उठती हैं जब वो राधा रानी के सानिध्य को प्राप्त करता है। इसीलिए यहां पर युगल सेवा की ही प्रधानता है। युगल सेवा, युगल सेवा के बिना हमको उसकी प्राप्ति नहीं होती, रस की प्राप्ति नहीं होती। राधा और कृष्ण दोनों ही एक ही स्वरूप है, जो दो रूपों के अंदर विभावित, दो रूपों के अंदर लीला रत है, लीला में संलग्न है। तो
राधा जी के साथ में ही कृष्ण का सौंदर्य जो है वो उच्छलित होता है, उस सौंदर्य समुद्र जो है। और राधा जी क्या है, वो तो सागर है, सर्वस्व है, राधा कृष्ण की सर्वस्व है। जैसे राधा सुधा निधि में बताया, शुद्ध प्रेम विलास वैभव निधि, कैशोर शोभा निधि, वैदग्धि मधुरांग भंगिम निधिर, लावण्य संपन्निधि, श्री राधा जयतान महारस निधि, कंदर्प लीला निधि, सौंदर्यैक सुधा निधिर मधुपते, सर्वस्वभूतो निधि। राधा जी को यहां पर जो है 9 प्रकार से नवनिधि के रूप में देखा गया है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो है राधा जी की 9 निधियों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे हम लोग सिद्धि के अंदर देखते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि होती हैं। नवनिधि क्या क्या है संसार में? जो लौकिक 9 निधि हैं, कुमुद, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, आनंद और नील, ये नवरत्न हैं, नवनिधियां हैं। उसी प्रकार से जो प्रेम राज्य की नवनिधि हैं वो है श्री राधा रानी। तो जिस प्रकार साधक एक श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि नवविधा भक्ति के द्वारा, नवधा भक्ति के द्वारा उसको प्राप्त करता है, मणि को, इस राधा रूपी मणि को प्राप्त करता है, नवरत्न को प्राप्त करता है, तब उसको इस जगत की जो लौकिक सिद्धियां हैं 9 निधि के रूप में, वो अत्यंत तुच्छ लगने लगती हैं। और साधन भक्ति की जो प्रगाढ़ अवस्था है वही प्रेम है। तो राधा जी जो हैं प्रेम राज्य में अद्भुत नवनिधि के रूप में बताया गया है। यदि इस नवनिधि का एक बिंदु मात्र भी आस्वादन हो, एक बिंदु मात्र, तो चाहे प्राकृत जगत हो चाहे अप्राकृत जगत हो, सभी निधियां अत्यंत तुच्छ हो जाती हैं। तो पहली निधि बताई है शुद्ध प्रेम विलास वैभव निधि, अर्थात जो राधा रानी का प्रेम है वो कैसा है? शुद्ध है, ऐश्वर्य ज्ञान इत्यादि समस्त उपाधियों से रहित शुद्ध प्रेम विलास। उस विलास का जो वैभव है, तो गोपियों का प्रेम निर्मल है, शुद्ध है, लेकिन उन गोपियों में भी जो राधा रानी है उनका प्रेम जो है पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया विशुद्ध प्रेम की जो मणि है, जो खान है, वही राधा रानी है, और उन्हीं का प्रेम गोपियों के अंदर संचरित हुआ है। दूसरा बताया कैशोर शोभा निधि, अर्थात जब नव तारुण्य का उदय होता है तो उनके श्रीअंग से जो शोभा की राशि उच्छ्वसित होती है। शोभा का अर्थ होता है रूप और भोग से अंग का जो अपूर्व भूषण है उसको शोभा कहते हैं। तो राधा रानी जो महाभाव स्वरूपा हैं, उनसे उत्पन्न जो शोभा है वो कृष्ण के लिए भी अत्यंत लोभनीय है। कृष्ण भी जो है उसका पान करना चाहते हैं। कृष्ण उसको कभी भूल नहीं पाते, राधा रानी की जो अंग छटा है उसको कभी भूल नहीं पाते। तीसरी निधि बताई वैदग्धि, अर्थात निपुणता, कला विलास में निपुणता। चौथी निधि बता रहे हैं यहां पर मधुरांग भंगिमा, उनकी जो अंग भंगिमा है, उनकी जो गमन भंगी, वचन भंगी, भ्रू भंगी, ये सब भंगिमाएं, अपनी भंगिमाओं से, अनंत भंगिमाओं से उन्होंने श्याम सुंदर को भी विमोहित कर लिखा है। ऐसी श्री राधा रानी। और लावण्य निधि, उनके श्री अंग से जो अद्भुत एक कांति की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, उसको कहा गया लावण्य निधि। उसके बाद कह दिया महारस निधि, अर्थात रस की तो महान निधि है। और कंदर्प लीला में जो कामदेव है उसको भी परास्त करने वाली ऐसी कंदर्प लीला निधि। सौंदर्य सुधा निधि,
और कौन है? जो मधुमय आनंदमय गोविंद हैं, उनकी तो सर्वस्व हैं, सर्वस्व संपद हैं। ऐसी जो निधि हैं वे जब कृष्ण के साथ होती हैं तब कृष्ण का जो सौंदर्य है वो निरतिशय रूप से उच्छ्वसित होने लगता है। इसीलिए जो साधक युगल सरकार के चरणों में प्रीति करते हैं तो उनको यदि परमानंद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। परमानंद तथी, परम आनंद की पराकाष्ठा उनको प्राप्त होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई आश्चर्य, कोई प्रश्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता, कोई संशय होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसके आगे कह रहे हैं रति प्रेममय परबंधे, अर्थात जो हमारे संप्रदाय के, निज संप्रदाय के जो महाजन हैं, उन्होंने प्रेममय प्रबंधों में, ग्रंथों में जो लिखा है, जैसे गोविंद लीलामृत है, स्तव माला है, विलाप कुसुमांजलि है, ये जो नरोत्तम दास ठाकुर का ग्रंथ है श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका इत्यादि, जितने भी ग्रंथ हैं जिनके अक्षर परम परम प्रेममय, जो उनकी अनुभूति से संपन्न है, जो प्रेम भक्ति प्रदान करने में परम समर्थ हैं, ऐसे ग्रंथों में रुचि हो जाना। निरंतर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से जब किसी ने पूछा कि आप हमें बताएं कि प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होगी, तब बाबा एकाएक बोल उठे कि प्रेम भक्ति तो 2 आने में खरीदी जा सकती है। तो वो व्यक्ति थोड़ा सपका गए, बोले बाबा मुझसे क्यों परिहास करते हो, क्या प्रेम कोई पैसों में खरीदा जा सकता है? बाबा कहे हाँ, ये परिहास की कोई बात नहीं है, जाओ कैलकाटा के उस गली में और वहां पर एक दुकान है, वहां पर 2 आने की नरोत्तम दास ठाकुर की प्रेम भक्ति चंद्रिका खरीद लो और नित्य उसका पाठ करो। 120 प्यार है केवल, प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और ऐसा हुआ, जिस जिन ने प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ किया उसको परम प्रेम की उपलब्धि हुई है। क्योंकि एक गौर किशोरदास बाबा नहीं और अनेक बाबाओं ने, अनेक संतों ने इस प्रकार की जो है इस बात की पुष्टि की है। तो इससे यदि हमें इन ग्रंथों से प्रेम हो जाएगा तो हमें प्रेम, कृष्ण प्रेम की उपलब्धि होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। फिर आगे कह रहे हैं कृष्ण नाम राधा नाम उपाय करो रसधाम, अर्थात मैंने अब अनन्य भाव से राधा और कृष्ण के चरणों का ही आश्रय ले लिया है। उन्हीं का नाम, मंगलो मंगला नाम, भगवान का नाम कैसा है? मंगल, मंगलों में भी मंगल। राधा नाम सुधा रसम रसई तुम जिह्वा सुमे विबला, पादौ तत्पदकांकिता सुचरताम वृंदाटवी वीथिषु, तत्कर्मैव करह करो तु हृदय तस्या पदम ध्यायतात, तद भावोत्सवतः परम भवतु ते तत्प्राणनाथे रतिहि। अर्थात जो अमृत से भरा हुआ है श्री राधा नाम, इसके आस्वादन करने के लिए मेरी रसना, मेरी जीवा निरंतर व्याकुल बनी रहे। मेरे जो पैर हैं वो राधा जी के चरणों से जो चिन्हित वृंदावन है उन गलियों में विचरण करते रहें। मेरे हाथ उन्हीं का कार्य करें, उन्हीं की सेवा करें, मेरा ध्यान, मेरा हृदय उन्हीं का ध्यान करे। और श्री राधा जी के जो भाव के साथ साथ उनके जो प्राणनाथ हैं श्याम सुंदर, उनमें मेरी प्रीति हो। तो राधा जी के चरणों का ध्यान करने से ही हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। मैं तत्प्राणनाथे रति, तत्प्राणनाथे अर्थात जो राधा जी के प्राणनाथ हैं। तो जब हम अनन्य भाव से शरणागत हो जाते हैं, गीता हमको ये बताती है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। शरणागति हुई, शरणागति तो जितनी मात्रा में हमारी शरणागति उतनी मात्रा में ही हमारे भजन में अग्रगति। शरणागति के बिना भजन नहीं होता है। यही एकमात्र उपाय है और यही रस का धाम है। जो रस है वो इसी में है, युगल सरकार का भजन करने में शरणागत होकर सब प्रकार से। अकुतो भयम, जो भगवान का भजन करता है उसको कोई भय नहीं है। भगवान ने उद्धव जी से कहा मामेकमेव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनाम याहि सर्वात्म भावेन मया स्याथि कुतो भय। जो सब कुछ त्याग कर संपूर्ण अंतःकरण से मेरे प्रति शरणागत है, उसको फिर किस प्रकार का भय?
केवल भय ही नहीं, उसको तो परम आनंद की प्राप्ति होगी। तवास्मीति वदन वाचा तथैव मनसा विदन तत्स्थानमाश्रित्य स्तनवा मोदते शरणागतः। अर्थात जो मुख से एक बार यह कहता है कि मैं तुम्हारा हूं और मन भी उसी प्रकार के अभिमान को पोषित कर लेता है, तो वो भगवान के लीला धाम का आश्रय जब ले लेता है तो ऐसा शरणागत भक्त परम आनंद का प्राप्ति करता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है उसको। केवल अकुतो भयम नहीं, केवल ये नहीं कि भय नाश हो गया, बल्कि आनंद की प्राप्ति हो गई। तो जो इस प्रकार से एकांतिक शरणागत हो जाता है भगवान का, तो यहां पर कृष्ण और राधा कृष्ण का जो नाम है उसको ही प्रेम प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय माना गया है। इसी को जो है सर्वश्रेष्ठ भजन अंग के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। अभी तो हमको स्वाद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? स्यात् कृष्ण चरितादि शीतोप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात अनुदिनम खनु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमाद भवती तद्गत मूल हनंती। उपदेशामृत का 7वां श्लोक। रूप गोस्वामी ने बता दिया कि अभी हमारी जीवा अविद्या रूपी पित्त रोग से ग्रस्त है। हमारी जीवा को पीलिया हो गया है। अब जब पीलिया होता है तो रसगुल्ले में मीठापन नहीं लगता, मिश्री मीठी नहीं लगती, क्योंकि हमने अपराध किए हैं। लेकिन जब हम निरंतर मिश्री का सेवन करते हैं, नाम का सेवन करते हैं, तब हमको धीरे धीरे नाम की माधुरी का आस्वादन होने लगता है। जैसे वही मिश्री पीलिया का रोग नष्ट होने पर मीठी लगने लगती है। तो इलाज भी वही है। इसीलिए हमें भगवान के श्री विग्रह की भांति भगवान का जो नाम है उसके संबंध में, कि भगवान का नाम भी आनंदिक मात्रम है, जो महाजन है हमारे, उनका अनुभव ही प्रमाण है। हमारे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उन्होंने इस प्रकार कहा है कि इसमें जो है परम परम स्वादु है, स्वादु स्वादु पदे पदे भगवान का नाम। इसलिए निरंतर भगवान का नाम लेना है। हम यदि साक्षात कृष्ण के दर्शन करेंगे तो हो सकता है हमारे अंदर प्रेम ना पैदा हो। पता नहीं कितने ही असुरों ने कृष्ण के दर्शन किए, किसी को ना तो प्रेम की प्राप्ति हुई, ना आनंद की प्राप्ति हुई, बल्कि उनके अंदर तो भगवान के प्रति हिंसा का भाव जागृत हुआ। वो तो भगवान को मारना चाहते थे। तो भगवान का जो नाम हमको मधुर लगेगा वो तभी लगेगा जब हमारे हृदय में अपराध नहीं है, अनर्थ नहीं है। और अनर्थ नष्ट करने के लिए भी भगवान का ही नाम चाहिए। इसीलिए हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने बड़ा सुंदर बताया है, राधेति नाम नव सुंदर सीधु मुग्धम कृष्णेति नाम मधुरादभुत गाढ़ दुग्धम सर्वक्षणम सुरभिराग हिमेन रम्यम कृत्वा तदेव पिब में रसने क्षुधार्ते। अर्थात हे मेरी रसना जो अत्यंत प्यासी है, क्षुध आर्ते, क्षुधार्त है, प्यासी है, ऐसी रसना से कह रहे हैं राधा नाम एक अमृत की तरह मनोहर है। राधेति नाम नव सुंदर सीधु मुग्धम, अमृत की तरह। और कृष्ण नाम कैसा है? मधुर अद्भुत गाढ़ दुग्धम, जैसे गाढ़ा दूध होता है उसकी तरह से अत्यंत मधुर है। अब इन दोनों को मिला दो, राधा और कृष्ण, और इसके साथ एक चीज और मिलानी है। वो क्या है? सुरभि राग हिमेन रम्यम। राग जो हमारे हृदय में प्रेम है राधा और कृष्ण के प्रति अनुराग सहित, तो ये बड़ा सुगंधित है। सुरभि सुगंधित, तो उस सुगंधित अनुराग से, यह अनुराग क्या है? हिमेन अर्थात बर्फ। तो यदि हमें लस्सी बनानी है या शेक बनाना है तो क्या करते हैं हम? यही तो करते हैं, दूध के अंदर हम जो है अमृत मिला देते हैं, किसी प्रकार का कोई वो सिरप मिला देते हैं और उसके अंदर फिर थोड़ा सा बर्फ डाल देते हैं, तो हमारा
मिल्क शेक तैयार हो जाता है, बनाना शेक तैयार हो जाता है, मैंगो शेक तैयार हो जाता है। तो उसमें मैंगो का एक्सट्रैक्ट डाल दिया, दूध डाल दिया और थोड़ा बर्फ डाल दिया। तो बर्फ क्या है? यह है अनुराग। सुरभि सुगंधित हिमेन रम्यम, तब तू इसका रसना का निरंतर पान करती रहे। तो राधा और कृष्ण का जब नाम अनुराग पूर्वक लिया जाएगा, प्रेम पूर्वक लिया जाएगा, तब हमारी रसना जो है उसको प्राप्ति होगी उस परम आनंद की। जब महाप्रभु ने राय रामानंद से प्रश्न किया था कि उपास्येर मध्य कौन उपास्य प्रधान, अर्थात सबसे उपास्य श्रेष्ठ उपास्य तत्व कौन है, तब राय रामानंद ने उत्तर दिया था श्रेष्ठ उपास्य युगल कृष्ण राधा कृष्ण नाम। वहां पर राधा और कृष्ण को उपास्य नहीं कहा था, बल्कि जो उनका नाम है वही उपास्य है। तो एक विशेष बात, गौड़ीय वैष्णवों का जो उपास्य है वो राधा कृष्ण नहीं है, बल्कि राधा और कृष्ण का जो नाम है, युगल नाम है, वही है उपास्य। तो इस प्रकार से राधा और कृष्ण के चरणों में प्रीति नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे रसिक महाजन हैं, जिन्होंने अलग अलग प्रकार के रसमयी लीलाओं का विवेचन किया है शास्त्रों के आधार पर, उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं उनमें आसक्ति हो जाना, उनमें रुचि हो जाना। और नंबर 3, राधा और कृष्ण के नाम का संकीर्तन प्रेम पूर्वक। तो 3 बातें अंतरंग साधन के रूप में रागानुगा भक्ति में इस त्रिपदी में बड़ी अच्छे प्रकार से बताई गई। नंबर 1, राधा और कृष्ण के चरणों में प्रीति, अर्थात सेवा की भावना। प्रीति का मतलब सेवा की भावना। उनके द्वारा जो महाजनों के द्वारा रचे गए ग्रंथ हैं उनके अंदर हमारी रुचि हो जाना, उनका पाठ करना, उनका अनुशीलन करना। और तीसरी बात कि राधा और कृष्ण का ही केवल अनन्य भाव से आश्रय लेकर उनके ही नाम का कीर्तन करना, नाम संकीर्तन। यही त्रिविध अंतरंग साधन इस त्रिपदी में बहुत सुंदर रूप से ठाकुर महाशय के द्वारा हमें बताया गया। इस प्रकार से हम लोग आज ये 60वां त्रिपदी श्रवण किए। इस टोटल ग्रंथ में, पूरे ग्रंथ में हमारे 120 प्यार हैं, प्यार नहीं त्रिपदियां हैं, त्रिपदी और श्लोक। तो उनमें से आज हम लोग जो हैं 60 पूरे किए हैं। आधा ग्रंथ हमारा आज पूरा हुआ है। अब हम आगे अगले सत्र में 61वीं त्रिपदी में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।